तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि मेल्फिना सभी लोगों के साथ बैठकर खाना खा रही होती है और अब उसे एफिल के हाथों का खाना काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, जिसके बाद वह उसकी तारीफ करने लगती है। अब वह कैल्विन से बोलती है कि उसने नहीं सोचा था कि कैल्विन इस जगह पर इतना बड़ा मैंशन खरीदेगा, क्योंकि कैल्विन को उस इन में रहना काफ़ी ज़्यादा पसंद था। अब गिरार्ड और सैरा कैल्विन से मेल्फिना के बारे में पूछने लगते हैं। तभी मेल्फिना खड़ी होते हुए बोलती है कि अभी तक उसने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया है और वह पहली बार इस तरह मिल रहे हैं, जिसके बाद वह सभी को बताती है कि वह मेल्फिना है और कैल्विन ने उसे पिछली रात ही समन किया है। अब यह सुनकर गिरार्ड काफी ज्यादा खुश होता है और बोलने लगता है कि मुझे लग ही रहा था कि मैंने आपकी वॉइस कहीं पर सुन रखी है। अब मेल्फिना उस जगह पर सैरा से माफ़ी मांगने लगती है, क्योंकि शायद सैरा के अंदर मेल्फिना के लिए बुरी फीलिंग्स हो सकती है और मेल्फिना ने ही डीमन किंग गुस्तव को मारने के लिए इस जगह पर हीरोज को भेजा था। तभी सैरा बोलती है उस टाइम इस जगह पर जो भी कुछ हुआ उसमें पूरी गलती उसके फादर की थी, क्योंकि वह पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय करके उस पर कब्जा करना चाहते थे, तो मेल्फिना को बुरा फील करने की कोई जरूरत नहीं। तभी गिरार्ड बोलता है अब मास्टर कैल्विन के हारम में एक और नई लड़की शामिल हो चुकी है। यह सुनते ही कैल्विन उस पर चिल्लाने लगता है। यह देखते ही मेल्फिना बोलती है नहीं, वह तो कैल्विन की वाइफ है। और अब यह सुनकर कैल्विन और भी परेशान हो जाता है और यह देखकर सभी लोग वहां पर हंसने लगते हैं। अब दिखाया जाता है कि सभी लोग हॉल में एक साथ बैठे होते हैं। वहीं पर बैठी मेल्फिना इस वर्ल्ड के खाने को खाकर काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। उसी वक्त कैल्विन बोलता है इस वर्ल्ड में तुम एक गॉडेस हो और डरामिस के लोग तुम्हें एक काफी पावरफुल गॉडेस के रूप में जानते हैं, तो अगर हम तुम्हें इस जगह पर मेल्फिना कहकर बुलाए तो लोगों को हम पर शक हो सकता है। तभी मेल्फिना बोलती है कि वह सभी लोग उसे मेल बोल सकते हैं, जो सुनकर सभी लोग तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद मेल्फिना कैल्विन से बोलती है कि फाइनली कैल्विन ने उसे समन कर ही लिया, तो अब वह कैल्विन को इसका रिवॉर्ड देना चाहती है। और अब मेल्फिना उस जगह पर एक पैटर्न बनाकर कैल्विन को दे देती है और यह पैटर्न गॉडेस ऑफ रिकार्नेशन ग्रेस होता है। यह सुनकर कैल्विन समझ जाता है कि इस जगह पर एल्फी के पास फायर ड्रैगन किंग ग्रेस है, वहीं हीरोज के पास फेरी ग्रेस, और अब उसे इस जगह पर रिकार्नेशन गॉडेस ग्रेस मिला है। जिसके बाद वह मेल्फिना से इसके फायदे पूछने लगता है। अब मेल्फिना उसे बताती है कि इसके दो फायदे हैं। पहला, अगर कैल्विन को कोई काफी खतरनाक चोट लग जाती है जिससे उसका बचना नामुमकिन हो, तो पहले ग्रेस की मदद से कैल्विन उस चोट को हील कर सकता है। और दूसरा, कैल्विन के पास इस जगह पर हीरो समन की एबिलिटी है और कैल्विन इसका यूज करते हुए किसी एक हीरो को समन कर सकता है। अब यह सुनते ही कैल्विन किसी सोच में पड़ जाता है। अब थोड़ी देर के बाद हमें दिखाया जाता है कि ट्रेनिंग ग्राउंड में मेल्फिना और सैरा आपस में फाइट कर रहे होते हैं। वहीं पर लूका और गिरार्ड एक जगह से बैठकर उनके फाइट को देख रहे होते हैं। दूसरी ओर एक जगह खड़ा कैल्विन सोच रहा होता है कि क्या टोया और बाकी के सभी हीरोज अपनी जगह पर पहुंच गए होंगे। दूसरी ओर सैरा और मेल्फिना अपने सबसे खतरनाक टेक्निक का यूज करते हुए एक दूसरे पर अटैक कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी ओर बैठा कैल्विन सोच रहा होता है कि आखिर इस जगह पर हीरो समनिंग से क्या मतलब है। क्या मैं इस जगह पर किसी पावरफुल पर्सन को समन करूंगा या फिर किसी एस रैंक एडवेंचरर को। और यह सब सोचकर वह काफी परेशान हो रहा होता है। दूसरी ओर फाइट में सैरा मेल्फिना को हरा देती है, जो देखकर मेल्फिना सैरा की तारीफ करती है। तभी गिरार्ड बोलता है कि वैसे तुम दोनों अपनी फुल पावर का यूज करते हुए इस जगह पर क्यों फाइट कर रही थी, क्या यहाँ पर कुछ हुआ है। यह सुनकर सैरा उसे बताती है कि वह दोनों फाइट करके तय कर रहे थे कि कैल्विन के बगल वाले रूम में कौन रहेगा। अब वह दोनों एक जगह पर बाथटब में नहा रही होती है। तभी उस जगह पर एफिल आती है और बोलती है कि क्या अब उन दोनों की चोटें हील हो चुकी है। सैरा बोलती है कि कैल्विन ने अपनी पावर का यूज करते हुए उन दोनों को हील कर दिया। तभी मेल्फिना बोलती है कि शायद उसे कैल्विन किसी बात से परेशान लग रहा था। अब एफिल उसे बताती है कि कैल्विन इस जगह पर हीरो समनिंग को लेकर परेशान हो रहा है। अब दिखाया जाता है कि कैल्विन एक जगह पर खड़ा होता है
तभी उसके पास मेल्फिना आती है और उससे बोलती है कि अगर केल्विन इस जगह पर उससे कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। यह सुनते ही केल्विन बोलता है कि आखिर उन लोगों को इस जगह पर हीरोज की क्या जरूरत है। मेल्फिना बोलती है यह एक अच्छा सवाल है, पर इस सवाल का जवाब जानने से पहले तुम्हें डीमन किंग के बारे में समझना होगा। डीमन किंग के पास 2 स्पेशल पावर होती है। पहला, डीमन किंग अपना हुलिया किसी भी तरीके से बदल सकता है और वह किसी में भी चेंज हो सकता है और उसके आसपास मौजूद लोगों को उस पर कभी शक भी नहीं होगा। और दूसरा, हर डीमन किंग के पास एक स्किल होता है पापियास, जिसका यूज करते हुए वह अपनी इवल पावर्स को काफी ज्यादा बढ़ा सकते हैं और किसी भी अटैक के डैमेज को न्यूलिफाई कर सकते हैं। यह सुनकर केल्विन काफी परेशान हो जाता है और बोलता है कि इस तरह तो कोई भी डीमन किंग को कभी हरा ही नहीं पाएगा, क्योंकि डीमन किंग के ऊपर उनके किसी भी अटैक का कोई भी असर नहीं हो सकता है। अब मेल्फिना उसे बताती है कि इसीलिए वह सभी लोग दूसरी दुनिया से हीरोज को बुलाते हैं, क्योंकि इस दुनिया के किसी भी अटैक को डीमन किंग न्यूलिफाई कर सकता है, पर दूसरी दुनिया से आए हुए हीरोज के अटैक से वह नहीं बच सकता है। तभी केल्विन बोलता है पर मैं भी दूसरी दुनिया से आया हूँ, तो मेरे अटैक्स का भी डीमन किंग पर असर होगा, तो हमें हीरो को समन करने की क्या जरूरत। मेल्फिना बोलती है हाँ, यह तो बात बिल्कुल सच है। तभी केल्विन बोलता है कि वह इस वर्ल्ड में अच्छे से रह पाया क्योंकि उसके पास अपनी पिछली जिंदगी की कोई भी मेमोरी नहीं थी, पर वह लोग जो टोया की तरह है और उन्हें अपनी पिछली लाइफ के बारे में सब कुछ याद है, वह इस जगह पर एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। तभी मेल्फिना बोलती है तुम्हें अभी दूसरी दुनिया के समनिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है, जिसके बाद वह उसे बताती है कि इस जगह पर 2 टाइप की इसेकाई समनिंग होती है। पहला टेलीपोर्टेशन समनिंग और दूसरा रिकार्नेशन समनिंग। एग्जाम्पल के तौर पर टेलीपोर्टेशन समनिंग में किसी भी जिंदा इंसान को टेलीपोर्ट करके इस वर्ल्ड में बुला लिया जाता है और फिर उस पर्सन को इस जगह पर हीरो बनना होता है। और दूसरा रिकार्नेशन समनिंग, वह पर्सन जो दूसरी दुनिया में मर चुके हो, उनके सोल को एक नई बॉडी देकर इस वर्ल्ड में समन किया जाता है। अब यह सुनकर केल्विन समझ जाता है कि टोया और बाकी के सभी हीरोज को इस जगह पर टेलीपोर्ट किया गया है, वहीं केल्विन को रिकार्नेट किया गया है। अब मेल्फिना उसे बताती है कि रिकार्नेशन समनिंग को यूज करने के लिए काफी ज्यादा एमपी की जरूरत पड़ती है, पर डरामिस के समनर ने एक साथ 4 हीरोज को समन किया था, जो करने के लिए उसके पास उतनी एमपी नहीं होगी, इसीलिए उसने उन सभी हीरोज को इस जगह पर टेलीपोर्ट किया। वहीं दूसरी ओर केल्विन को मेल्फिना ने खुद इस जगह पर भेजा था और मेल्फिना के पास काफी ज्यादा एमपी थी, जिस वजह से केल्विन की पावर काफी ज्यादा है। जिसके बाद वह बोलती है कि अगर केल्विन को इस जगह पर टेलीपोर्टेशन समनिंग से कोई प्रॉब्लम हो तो केल्विन रिकार्नेशन समनिंग का यूज कर सकता है। यह सुनकर केल्विन तैयार हो जाता है। तभी मेल्फिना बोलती है कि केल्विन को यह करने का बस एक ही मौका मिलेगा, तो केल्विन को इस बारे में अच्छे से सोचना चाहिए। अब काफी सोचने के बाद केल्विन रात में उन सभी लोगों को एक जगह पर इकट्ठा करता है और बोलता है कि वह इस जगह पर रिकार्नेशन समनिंग का यूज करेगा, पर यह करने के लिए उसे ज्यादा एमपी की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए वह उस जगह पर मौजूद सभी लोगों की समनिंग को कैंसिल करके उन्हें अपने अंदर बुला लेता है, जिसके बाद एफिल उसे रिकवरी पोशन देती है। अब उस पोशन को पीने के बाद केल्विन की एमपी फुल हो जाती है। वहीं दूसरी ओर एफिल ने लूका और एली को यह बात बता दिया होता है कि केल्विन एक समनर है और वह इस जगह पर एक नए पर्सन को समन करने वाला है, तो वह दोनों उस पर्सन का अच्छे से ख्याल रखे। और अब केल्विन उस जगह पर अपने रिकार्नेशन ग्रेस का यूज करते हुए समनिंग स्टार्ट करता है। वहीं केल्विन अपनी पूरी एमपी का यूज करते हुए एक पर्सन को समन करने वाला होता है, क्योंकि उसे उस जगह पर एक पावरफुल हीरो चाहिए था। जिसके बाद वह समनिंग स्टार्ट करता है और अब उस जगह पर एक फॉर्मेशन बन जाता है। अब थोड़ी देर के बाद उस जगह पर समनिंग कंप्लीट हो जाती है और अब उस जगह पर एक छोटी सी लड़की आती है। अब केल्विन उस लड़की के पास जाता है और उसे अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलता है कि उसी ने उस लड़की को इस जगह पर समन किया है। अब वह लड़की अपना नाम रियोसाकी बताती है। वहीं पर वह दूसरी दुनिया में आकर काफी ज्यादा खुश होती है
और अब वह बोलने लगती है कि जब पहली बार एंजल ने उससे कहा था कि उसे दूसरी दुनिया में भेजा जा रहा है तो उसे यकीन नहीं हुआ था। यह सुनकर केल्विन थोड़ा हैरान होता है, जो देखकर मेल्फिना उसे बताती है कि अब जब वह इस जगह पर मौजूद है तो उसने अपने सर्वेंट को रिकार्नेशन का काम दे दिया है। अब केल्विन आगे बढ़कर बोलता है कि उसने इस जगह पर अपने फायदे के लिए रियो को समन किया है, तो रियो इसके लिए उसे माफ कर दे। यह सुनते ही रियो केल्विन को थैंक्स करने लगती है। वहीं पर उसके आंखों में आंसू होते हैं और वह केल्विन को पकड़कर रोने लगती है और अब वह रोते रोते वहां पर बेहोश हो जाती है। वहीं अपनी ज़्यादा पावर का यूज़ करने की वजह से केल्विन भी वहां पर बेहोश हो जाता है। अब दिखाया जाता है कि रियो एक कमरे में सो रही होती है, तभी उसकी आंखें खुलती है और अब वह उस कमरे से निकलकर बाहर आ जाती है, जिसके बाद वह बाहर के मौसम और घास फूस को देखकर काफी ज्यादा खुश होती है। वहीं उसे याद आ रहा होता है कि रियल वर्ल्ड में वह काफी ज्यादा बीमार एक हॉस्पिटल में थी, जिसके बाद वह मर गई और फिर उसका इस जगह पर रिकार्नेट हुआ। वहीं वह बाहर खुली हवा में घासों में खेलने लगती है। तभी उसके पास केल्विन आता है और बोलता है यह दुनिया सच में काफी ज्यादा सुंदर है। जब पहली बार मैं भी इस जगह पर आया था तो इसे देखकर काफी ज्यादा हैरान हुआ था। यह सुनकर रियो काफी हैरानी से बोलती है, तो क्या आप भी इस जगह पर रिकार्नेट हुए हो? रियो बोलता है हाँ, एक गॉडेस ने गलती से मुझे मार दिया था, जिसके बाद गॉडेस ऑफ रिकार्नेशन ने मुझे इस जगह पर भेज दिया। पर उसके पास उसकी पुरानी मेमोरीज नहीं है, क्योंकि उसने अपनी मेमोरीज के बदले इस जगह पर स्किल पॉइंट लिए थे। पर मैं इस जगह पर कई सारे लोगों से मिला और यहाँ पर मैंने काफी अच्छे दोस्त बनाए। अब वहाँ पर केल्विन की स्टोरी को सुनकर रियो काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। तभी केल्विन बोलता है कि मैंने इस जगह पर तुम्हें एक हीरो के रूप में समन किया है, पर अगर तुम हीरो ना बनना चाहो तो भी मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तभी रियो बोलती है कि वह केल्विन के साथ मिलकर एक एडवेंचरर बनेगी, क्योंकि अपने पिछले जिंदगी में वह हमेशा बीमार हॉस्पिटल में ही रहे करती थी और अपनी कमजोर बॉडी के कारण वह कभी भी कहीं बाहर घूमने के लिए नहीं जा पाई। पर इस बार उसे एक पावरफुल बॉडी मिली है, तो वह इस जगह पर अपने लाइफ को एंजॉय करेगी और यह सब कुछ केल्विन की वजह से हो पाएगा, क्योंकि केल्विन ने ही उसे इस जगह पर समन किया है। जिसके बाद वह केल्विन से उसे अपनी टीम में रखने के लिए रिक्वेस्ट करती है। अब यह सुनकर केल्विन तैयार हो जाता है, जिसके बाद वह रियो को बताता है कि इस वर्ल्ड में काले बालों वाले लोग काफी कम पाए जाते हैं, तो इस जगह पर अचानक रियो को देखकर सभी लोग उस पर शक करेंगे, तो इसीलिए केल्विन रियो को अपनी कजन बताएगा। इससे रियो को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब यह सुनते ही रियो केल्विन की कजन बनने के लिए तैयार हो जाती है। वहीं वह काफी ज्यादा खुश होती है। अब रियो की खुशी को देखकर केल्विन उसे इस फैंटेसी वर्ल्ड में वेलकम करता है और बोलता है कि अब से तुम्हारी लाइफ में हर रोज एक नया एडवेंचर होगा, तो इसके लिए तैयार हो जाओ। यह सुनकर रियो काफी ज्यादा खुश होती है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।